नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और फलौदी सट्टा बाजार ने जो दिल्ली को लेकर सट्टा बाजार का अनुमान है, उस हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनती नजर आ रही है। क्या फिर केजरीवाल या वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर नया सर्वे सामने आ चुका है, क्योंकि नई दिल्ली सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है। और नई दिल्ली को लेकर बात किया तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व सीएम रहे हैं, और अगर बात किया भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, और कांग्रेस ने भी पूर्व सीएम शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को यहां पर चुनावी मैदान में उतारकर क्या लड़ाई त्रिकोणीय बना दी है। और अगर केजरीवाल इस सीट को हार जाते हैं तो दिल्ली चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर 2020 के जो परिणाम थे वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थे। 46,758 वोट उनके पक्ष में रहे थे, करीब 61% वोट शेयर उनके साथ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने सुनील यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, करीब 25,000 वोट उनको मिले थे। और कांग्रेस के लिए जो उम्मीदवार थे उनको करीब 3,000 के करीब वोट यहाँ पर मिले थे। तो अरविंद केजरीवाल एक तरफा जीते थे, लेकिन इस बार लड़ाई त्रिकोणीय यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान यहाँ पर दिल्ली को लेकर लगाया है, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी, लेकिन मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी है, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरकर कई सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही है, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। एक एक सीट का विश्लेषण आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली की पहली सीट नरेला विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है राजकरण खत्री भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिनेश भारद्वाज के बीच कड़ी टक्कर है। लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 70 में से 35 सीटें ऐसी हैं जिनका आकलन और जिनका अनुमान माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात किया तो आम आदमी पार्टी में भी सीधी टक्कर होगी। कांग्रेस इन सीटों से काफी दूर नजर आ रही है, जबकि 33 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है, उसका विश्लेषण भी आपको दिखाएंगे। तो दूसरी सीट तिमारपुर विधानसभा सीट पर सूर्य प्रकाश खत्री भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी सुरेंद्र पाल बिट्टू यहाँ पर जो है बढ़त हासिल कर सकते हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार ने दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। बात करते हैं आदर्श नगर की, तो यहाँ पर राजकुमार भाटिया भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बढ़त हासिल करते नजर आ रहे हैं, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ, जबकि यहाँ पर मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। मुंडका विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर राजेंद्र दराल जो है वो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जयसवीर कराला आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं रोहिणी यहाँ पर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता की जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रदीप मित्तल यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। चांदनी चौक भी काफी महत्वपूर्ण सीट है, और इसको लेकर बात किया तो सीट टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही है, और सतीश जैन भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पटेल नगर की अगर बात किया तो यहाँ पर राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को बढ़त मिलती नजर आ रही है, तो यहाँ पर प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं जनकपुरी विधानसभा सीट को लेकर, तो आशीष यहाँ पर सूद है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर बढ़त हासिल कर रहे हैं, इनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिजवासन विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की संभावना है, जबकि सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जंगपुरा विधानसभा सीट की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि मनीष सिसोदिया यहाँ पर बात की जाए तो काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, और उनकी जीत की संभावना सबसे आगे दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कृष्णनगर को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अनिल गोयल यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जबकि विकास बंगा यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं गांधीनगर की, तो यहाँ पर अरविंद लवली भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इस सीट को जीत की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कराड़ी विधानसभा सीट की बात की जाए तो बजरंग शुक्ला भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अलिन झा
यहाँ पर जो है जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर रोहतास नगर विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र महाजन यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सरिता सिंह यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही हैं, जो अनुमान दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट की बात की तो अभय वर्मा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी है, जबकि बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इस सीट की लिए जो पलड़ा है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं सीमापुरी विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर कुमारी रिंकू यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार वीर सिंह यहाँ पर हार की तरफ दिखाई दे रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। गोंडा विधानसभा सीट की बात की जाए तो अजय महावर यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गौरव शर्मा का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बादली विधानसभा सीट की बात किया तो दीपक चौधरी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राजेश यादव यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। रिठाला विधानसभा सीट की बात किया तो कुलवंत राणा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि मोहिंदर गोयल यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीट पर कमल खिलाने में सफलता हासिल कर सकती है। सालीमार विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस सीट पर भारी है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर वंदना कुमारी यहाँ पर पीछे नजर आ रही हैं, यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। मॉडल टाउन विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर अशोक गोयल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा पीछे नजर आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी अखिलेश त्रिपाठी यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं मटिया महल की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर दीप्ति इंदौरा यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शोएब इकबाल का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बल्ली मारन विधानसभा सीट की बात किया तो कमल बागड़ी यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इमरान हुसैन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए करोल बाग की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दुष्यंत कुमार यहाँ पर जो है जीत की तरफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बेशिश रवि यहाँ पर हार की तरफ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मोदी नगर की, तो यहाँ पर हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर कमल खिलाने में सफलता हासिल कर सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शिवचरण गोयल का पलड़ा पीछे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट की बात की जाए तो श्याम शर्मा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर कमल खिला सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर धनवंती चंदेला यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, जो आंकलन सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं तिलक नगर की, तो यहाँ पर श्वेता सैनी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जनरल सिंह का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। विकासपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा पीछे नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर महेंद्र यादव इस सीट पर यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तम नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पवन शर्मा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर कमल खिला सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पूजा यहाँ पर बालियान का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है। द्वारका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रद्युम्न राजपूत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर कमल खिला सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर विनय मिश्रा पीछे नजर आ रहे हैं। जबकि कस्तूरबा नगर की अगर बात किया तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की हार की संभावना दिखाई दे रही है। मालवीय नगर की अगर बात किया तो यहाँ पर सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती यहाँ पर पलड़ा भारी, यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। छतरपुर की अगर बात किया तो यहाँ पर करतार सिंह तांबर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कमल खिला सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर ब्रह्मा सिंह तांबर का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। जबकि बात कर लेते हैं बाबरपुर विधानसभा सीट को लेकर, तो यहाँ पर अनिल वशिष्ठ का यहाँ पर जो पलड़ा है वो पीछे है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल राय यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं ओखला विधानसभा सीट को लेकर, तो मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की तो दिल्ली को लेकर 35 ऐसी सीटें हैं जिनका आकलन सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी 35 सीटें ऐसी हैं जिनका कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े, वो 35 सीटें ऐसी हैं जो निर्णायक हो जाती हैं। लेकिन जो 35 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है, इन 35 सीटों में से 15 से 20 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, क्योंकि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, योजनाएं रखी हैं और घोषणा पत्र रखा है, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से माना जा रहा है कि सबसे कठिन चुनाव आम आदमी पार्टी को 2025 का ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही कड़ी टक्कर है। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 16 से 20 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है, यानी काफी कड़ी टक्कर दिल्ली को लेकर सामने आ रही है। जबकि दिल्ली को लेकर मुफ्त वादे का जो फैक्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली को लेकर बात की जाए तो सभी 70 सीटों को लेकर जनता से सवाल पूछा गया था कि क्या जो मुफ्त के वादे हैं, जो मुफ्त की रेवड़ी की बात की जा रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ से वो फायदेमंद होगा? अगर वो फायदेमंद होता है तो आम आदमी पार्टी 33 से 37 सीटों पर समझ जाएगी, क्योंकि 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ऐलान किया है महिलाओं को देने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपए बात की है। अगर वो 2500 का दाव भारतीय जनता पार्टी का चल जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी 33 से 36 सीट और कांग्रेस को 0 सीट आ सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी दिल्ली को लेकर बात किया तो काफी हलचल बढ़ चुकी है। दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका आकलन और जिनका अनुमान लगाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो दिल्ली को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है दिल्ली को लेकर, अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।